जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग पर। आज के सत्संग में महाराज जी ने क्या कहा, कौन कौन सी बातें खास रही, आइए सुनते हैं महाराज जी के मुख से। आज के सत्संग में महाराज जी ने किस व्यक्ति को दुष्ट बताया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद, मुख में कुछ और हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। महाराज जी ने किस व्यक्ति को साधु बताया, किस व्यक्ति को उपासक बताया और किस व्यक्ति को भक्त बताया। आइए सुनते हैं महाराज जी ने इस बारे में क्या कहा। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। महाराज जी ने ये सब बताते हुए सरलता के बारे में क्या बताया और मन में कैसी धारणा होनी चाहिए, इस बारे में महाराज जी ने क्या कहा। आइए सुनते हैं महाराज जी से। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा, वाणी से शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात। महाराज जी ने किस चीजों को सहने के लिए बोला और सहते सहते किस पद को प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं महाराज जी ने इस बारे में क्या बताया। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। महाराज जी ने गर्मी और सर्दी के बारे में बताते हुए किस चीज को सहने के लिए कहा। आइए सुनते हैं महाराज जी के मुख से। हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया तीनों काल गंगा स्नान, वो अभ्यास, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ऐसा क्या भोगने से हम कमजोर पड़ जाएंगे और ऐसा क्या सहने से हम महात्मा और बलवान बन जाएंगे। आइए सुनते हैं महाराज जी ने क्या कहा। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। महाराज जी ने ऐसी कौन सी 3 बातें बताई जो भगवत प्रेम प्रकट कर देती है। आइए सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने 3 बातें कौन सी बताई। इसलिए सहनशीलता, प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं।